पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। जी हाँ, पाकिस्तान को आए दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत का सामना करना पड़ता है। आगामी 27 और 28 नवंबर को दुनिया के कई मुस्लिम आबादी वाले देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक होनी है। इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए संगठन ने तय किया है कि वो कश्मीर मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के भारत अंदरूनी मसलों में दखल देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास करता रहा है। अब यही इस बात को लेकर मद्देनजर रखते हुए ये खबर पाकिस्तान के लिए काफी निराशाजनक है। बता दें, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की इस 2 दिवसीय बैठक में मौजूदगी को लेकर बुधवार को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया था। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री की तरफ से उन तमाम चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी जिनका सामना मुस्लिम समुदाय को करना पड़ता है, जिसमें से एक विवाद जम्मू कश्मीर मुद्दा भी है। बयान के अगले हिस्से में लिखा था कि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया है, तब से वहां मानवाधिकार हनन जारी है। शाह महमूद कुरैशी इस पहलू पर सबसे ज्यादा जोर देंगे। अफसोस, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर मुद्दे की चर्चा को लेकर किए गए दावे पूरी तरीके से झूठे हैं, क्योंकि ओआईसी की ओर से अंग्रेजी और अरबी में जारी किए गए आधिकारिक बयान में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर कोई उल्लेख ही नहीं है। बयान में संगठन के सचिव यूसुफ अल ओवेलिया का हवाला देते हुए कहा गया कि बैठक की थीम शांति और विकास के लिए आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होगा। इस बैठक के एजेंडे में उन चुनौतियों को शामिल किया जाएगा जिनका सामना मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। बयान के मुताबिक फिलिस्तीन मुद्दा, हिंसा, कट्टरपंथी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, मजहबी दुष्प्रचार और इस्लामिक को लेकर शामिल करते हुए काउंसिल अल्पसंख्यक मुस्लिम, अन्य देशों में मौजूद मुस्लिम और रोहिंग्या के लिए आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करेगी। इसके अलावा बैठक में दौरान संगठन का प्रयास होगा कि सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विषय और समुदाय के बीच संवाद की गुंजाइश बचे। जैसा कि इस पूरे बयान में पढ़ा जा सकता है कि कहीं भी जम्मू कश्मीर मुद्दे का उल्लेख तक नहीं है। वही अरबी भाषा में जारी किए गए बयान में भी जम्मू कश्मीर मुद्दे का उल्लेख नहीं मौजूद है। अब पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से कश्मीर के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया है। पिछले काफी समय से प्रयास किया जा रहा था कि ओआईसी की बैठक में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो। वही ओआईसी के सदस्यों ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए इस पर कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के संबंध सऊदी अरब और यूएई में तनावपूर्ण है और ये दोनों देश 57 सदस्य वाले ओआईसी में बैठक प्रभावशाली है। बता दें, सऊदी अरब ने वर्चुअल वोटों का इस्तेमाल करते हुए 57 मुस्लिम देशों के इस ब्लॉक में इस्लामाबाद के इस कदम का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। वही कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के करीबी देशों में गिने जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो गए हैं। पूर्व में लंबे समय तक दूसरे के सहयोगी रहे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहली बार दरार तक आई है, जब सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने से मना कर दिया था। वह इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। बता दें, इसके बाद फरवरी 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के उस निवेदन को ठुकरा दिया था जिसके तहत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत की कार्रवाई का प्रतिरोध करने के लिए ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक करवाना चाहता था। जब से भारत ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया है, तब से पाकिस्तान इस प्रयास में है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए और ओआईसी में इस मुद्दे पर चर्चा हो। बता दें, पाकिस्तान ने सऊदी के सामने भारत के लिए जमकर जहर उगला, लेकिन सऊदी अरब ने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। अपने स्तर से नीचे गिरते हुए पाकिस्तान ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि उसकी बात नहीं सुने जाने पर वो ओआईसी में फूट डाल सकता है। ऐसे दायमन दर्जों के धमकियों के बाद भी सऊदी ने निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान को दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग पर भी रोक लगाएगा। इस साल अगस्त में सऊदी ने पाकिस्तान को दिया हुआ $3 बिलियन का कर्ज जल्द लौटाने की बात कही है, जो उन्होंने साल 2018 के दौरान इमरान सरकार को दिया था। कश्मीर मुद्दे पर इतने तिरस्कार का सामना करने के बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों को सऊदी के विरुद्ध एकजुट करने का असफल प्रयास किया है। बता दें, इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते को रिन्यू कर से मना कर दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को सऊदी से कच्चा तेल मिलता था। समझौते के मुताबिक हर साल लगातार भुगतान करने पर $3.2 बिलियन के कच्चे तेल का प्रावधान था। वही सऊदी अरब का रवैया देखते हुए उसके पड़ोसी मुल्क यूएई ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में यूएई ने सुरक्षा कार्यों का हवाला देते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को वीजा देने से अस्थायी तौर पर मना कर दिया है।
वह इसके अलावा यूएई ने भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को नजरअंदाजी किया है। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार की सक्रिय कूटनीति और सकारात्मक छवि की वजह से भारत को काफी लाभ हुआ है। पिछले कुछ समय से भारत के संबंध में पश्चिम एशियाई देशों से बेहतर हुए हैं, जो कि अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है और वहां करीब 90 लाख अप्रवासी भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।